जो इंजेक्शंस ये अपनी बॉडी में यूज करते हैं वो किसी भी ड्रग टेस्ट में डिटेक्ट हो ही नहीं सकते। माय ओपिनियन ऑलमोस्ट एवरी फेक नैटी इज ऑन मॉट्सी, क्योंकि आज हम लोग तरुण गिल की एक वीडियो के बारे में बात करेंगे और उसने जो चीजें बताई, क्या सही है क्या गलत है, इसके ऊपर बात करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ उन गलत चीजों के ऊपर बात करेंगे जो वीडियो में गलती है। उसके अलावा बाकी मोस्टली वीडियो सही है। सिर्फ गलत पार्ट का उठा के मैं एजुकेशन पर्पज से गया। तरुण गिल जिस एरा से आते हैं उस एरा में एनाबॉलिक्स का यूज बहुत होता है। अब ये जो नई एरा है, इस एरा में पेप्टाइड्स का काफी यूज होने लगा है। इजी एक्सेस टू पेप्टाइड्स, पेप्टाइड्स जिसे वर्ल्ड में रिसर्च केमिकल्स भी कहा जाता है। लेकिन क्या पेप्टाइड्स वाकई में उतने इफेक्टिव हैं जितने कहे जाते हैं? आज इसके बारे में भी बात करेंगे और देख लेंगे कि जिन 2 पेप्टाइडों का नाम वो बता रहे हैं, उनका वाकई में नेचुरल बॉडी बिल्डर्स जो क्लेम करते हैं खुद को ऐसे फेक नेटी से कोई रिलेशन है या नहीं, और है तो कितना? तो जो पहला क्लेम है वो ये है कि आज इंडिया में कोई भी बॉडी बिल्डर नेचुरल बचा ही नहीं। बट सच तो ये है कि आज इंडिया में कोई भी यंग बॉडी बिल्डर नेचुरल बचा ही नहीं। बहुत सारे बॉडी बिल्डर अभी भी नेचुरल है। जब ये बात करते हैं कि नेचुरल कोई बॉडी बिल्डर नहीं बचा, तो इसका मतलब उस बॉडी बिल्डर की बात हो रही है जो फेमस है, क्योंकि मोस्टली बॉडी बिल्डर जो नेचुरल हैं वो फेमस नहीं। ठीक है, ये बात मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ये कह देना जनरलाइज कमेंट कि आज इंडिया में कोई भी नेचुरल बॉडी बिल्डर है ही नहीं, यानी जितने लोग जिम जा रहे हैं, जो बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, वो सबके सब एनाबॉलिक्स पर ही है, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। एक्चुअली एनाबॉलिक्स पे तो बहुत कम परसेंटेज के लोग, जब आप जिम जाते हो तो आपने कितने लोगों की बॉडी बहुत अच्छी देखी होगी? 1-2% लोगों की बॉडी। तो ये कहना कि सब के सब जो हैं वो सब के सब ले रहे हैं, वो गलत है। और जहाँ तक बॉडी बिल्डर की बात होती है, तो बॉडी बिल्डर 2 कैटेगरी के होते हैं। एक पार्ट टाइम बॉडी बिल्डिंग करता है, एक जो फुल टाइम बॉडी बिल्डर है। तो हम दोनों को ही बॉडी बिल्डर कंसीडर करें। चलो 2 चीज़ों के ऊपर बात करता हूँ। पहली बात कि क्या इसको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता? देखो, रीटा वाक़ई में एक ऐसा कंपाउंड निकल के आया है, रिसर्च केमिकल है। और जो किसी भी ड्रग टेस्ट में डिटेक्ट नहीं हो सकते अगर उन्हें शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए यूज किया जाए तो। फर्स्ट ऑन द लिस्ट इज रेटा, जिसे रेटाट्रूटाइड भी कहा जाता है। और लेकिन ऐसा कहना कि इसको डिटेक्ट नहीं किया था, बिल्कुल गलत है। देखो, जैसे इन्होंने बताया ही सही। रेटा इज अ ट्रिपल एगोनिस्ट पेप्टाइड जिसमें इंक्लूडेड है GLP-1, GIP एंड ग्लूकागॉन, और इन तीनों का बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है। फिर वो एक GLP-1 एगोनिस्ट है, तो इसका मतलब ये आपकी बॉडी में GLP हार्मोन्स को बढ़ा देता है। अब इसको डिटेक्ट करना तो बहुत आसान है। यदि आपकी बॉडी में किसी को सामने बैठाकर कुछ टाइम ड्यूरेशन में बार-बार उसका ब्लड सैंपल लिया जाए और लगातार उसके ब्लड सैंपल में GLP ज़्यादा ही रहे, जबकि वो आपके सामने बैठ के खाना नहीं खा रहा है, तो पता चल जाएगा कि उसने ऐसा कोई कंपाउंड यूज़ किया जो GLP-1 एगोनिस्ट है। क्यों? क्योंकि ये आपकी बॉडी में बनता ही तब है जब आप खाना खाते हो और उससे कुछ देर तक वो बनता रहता है। लेकिन अब आपने खाना नहीं खाया, आपने खाना खाए 6 घंटे बीत चुके हैं, बावजूद इसके बॉडी में आपके GLP-1 हाई है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपने कुछ ना कुछ यूज़ किया। 6 घंटे, 7 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, यदि ये लगातार हाई है, तो इसका मतलब आपने कुछ यूज़ किया। तो इसको डिटेक्ट करना इतना मुश्किल नहीं है, बल्कि इसको डिटेक्ट नहीं किया जाता कई बार टेस्ट में, ये एक अलग चीज़ है, क्योंकि ये उतना इफेक्टिव होता ही नहीं है। अब जैसे हम बात करते हैं एनाबॉलिक्स की, तो एनाबॉलिक्स करते क्या है? एनाबॉलिक्स एक्चुअली में आपको मसल्स गेन कराते हैं, आपके मसल्स बढ़ाते हैं। लेकिन ये चीज़ें मसल्स बढ़ाती नहीं, इवन घटाती हैं, और मसल्स घटाने के साथ फैट भी घटाती हैं। तो ये इसको नेचुरल तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये मसल भी नहीं बढ़ाते हैं। तो ये आपको कोई एडवांटेज दे रहे हो, बॉडी बिल्डिंग बहुत ज़्यादा, जैसे आप बहुत मसल गेन कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये सिंपल एडवांटेज उस बंदे को भी है जिसकी फैट सेल्स ऑलरेडी कम है, जो पतला है, उसको भी ऐसा एडवांटेज है। कई लोगों की बॉडी जो होती है बहुत कम खाने से भर जाती है, क्योंकि लेप्टिन हार्मोन्स होता है जो आपको ये बताता है कि आपको कितना खाना है, कितना नहीं खाना है, इस तरीके से। तो जो लोग लीन हैं, वो ऑलरेडी इस बेनिफिट को उठा रहे हैं बाय बर्थ। तो इसमें आप कैसे ये कहोगे कि हाँ, ये यूज़ करने से बहुत अच्छा बॉडी बिल्डिंग में कोई इफ़ेक्ट होता है? ऐसा नहीं है, ये सिर्फ फैट लॉस का इफ़ेक्ट है, और वो भी टेम्परेरी। की कॉस्ट इज अराउंड ₹5,000 फॉर 10 mg और ये आपको ऑलमोस्ट 5 वीक्स तक लास्ट करता है, मतलब एक आइसोलेट वे प्रोटीन के डब्बे से भी सस्ता। तो जो दूसरी बात ये सस्ता है प्रोटीन पाउडर से, ये बिल्कुल झूठ बात। देखो, ऐसा नहीं है। जब आप डेटा खरीदते हो तो पहली बात, बहुत ही आजकल जो ये जो रिसर्च केमिकल्स दे रही बहुत ही अंडर डोज होती है, जैसा इन्होंने खुद माना है कि बहुत ही अंडर डोज होता है। जब वो अंडर डोज होता है तो इफेक्टिव कैसे हो सकता है? साफ सी बात है। यदि आपने कोई 100 mg की चीज खरीदी, तो 100 mg लिखा हुआ है 10 mg, तो वो कैसे इफेक्टिव होगी? तो इसलिए मोस्टली जो डेटा आ रहे हैं मार्केट में वो अच्छे है ही नहीं, वो अच्छी क्वालिटी के है ही नहीं जो इंडिया के मार्केट में, तो वो उतने इफेक्टिव होते ही नहीं। और प्रोटीन पाउडर की बात कर लेते हैं, तो प्रोटीन पाउडर एक्चुअली में लॉन्ग रन में सस्ता ही पड़ता है। अब आप ये देख रहे हो कि अब वो प्रोटीन पाउडर महँगा आया, वो 5 किलो जो 5,000 का प्रोटीन पाउडर है, वो 3 महीने नहीं चलने वाला, और ना ही डेटा 5,000 का 3 महीने चलता है। ये बहुत ही गलत इन्फॉर्मेशन है जो इन्होंने
जो ये रीटा जैसे कंपाउंड है, इनकी डोज़ धीरे-धीरे करके बढ़ानी पड़ती है, जो स्टार्टिंग की डोज़ होती है वो बाद तक नहीं चलती, इसलिए ये उतने इफेक्टिव नहीं रह जाते। क्या मिलाया जा रहा है वी जस्ट डोंट नो। दैट इज व्हाई इन पेप्टाइड्स के साइड इफेक्ट्स स्टेरॉइड से भी ज्यादा डेंजरस हो सकते हैं। हाँ, ये बात सही है, इन पेप्टाइड्स के जो साइड इफेक्ट हैं वो स्टेरॉइड से ज़्यादा डेंजरस हो सकते हैं। ऐसा कैसे? देखो होता क्या है, हम लोग डिफरेंट जब स्टेरॉइड की बात करते हैं तो पहली बात 2 तरीके के स्टेरॉइड होते हैं, कॉर्टिकल स्टेरॉइड, एनाबॉलिक स्टेरॉइड। मान लेते हैं यहाँ पे एनाबॉलिक स्टेरॉइड की बात करें, उसमें मान लेते हैं टेस्टोस्टेरोन को। तो टेस्टोस्टेरोन आपकी बॉडी तो नेचुरली भी बनाती है। वो बॉडी उससे फ़ैमिलियर है और ये बहुत दिन तक रिसर्च किए जा चुके हैं। लेकिन ये जो कंपाउंड बनाए जाए रिसर्च केमिकल, इनका लॉन्ग टर्म पर क्या इफ़ेक्ट होगा कोई नहीं जानता। जैसे कई बार देखा गया GLP-1 का जो इफ़ेक्ट होता है वो थायरॉइड ग्लैंड पर होता है और आपके जो पेट को होता है ये एक टेम्परेरी रूप से पैरालाइज़ कर देते हैं, मे बी परमानेंटली भी चीज़ हो सकती है। तो आगे चल के बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है जिसके बारे में पता नहीं है। कम से कम टेस्टोस्टेरोन वगैरह वैसे वो चीज़ें इनको लॉन्ग टर्म तक बॉडी बिल्डर यूज़ करते आ रहे हैं। बारे में बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है। डेका वगैरह के बारे में बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है, तो पता तो है कि आखिर ये चीज़ें हैं क्या? My opinion, almost every fake natty is on Mott's. गलत। ये बात भी गलत है कि मोर्सी बहुत सारे बॉडी बिल्डर यूज़ करते हैं। देखो मैं बताऊँ कि ये जो रीटा है और ये जो मोर्सी है ये अभी-अभी नए हैं और इनको बहुत ही कम बॉडी बिल्डर यूज़ करते हैं। मतलब बॉडी बिल्डर तो यूज़ भी नहीं करते यार इनको। इनको तो वो लोग यूज़ करते हैं जिनको बहुत ज़्यादा मतलब ट्राई करना होता है कि अच्छा ये आ गया इसको ट्राई कर लेते, वो आता है उसको ट्राई कर लें। ये लोग अपनी बॉडी को एक केमिकल लैब बनाते हैं, लेकिन बॉडी बिल्डर इन चीज़ों को यूज़ नहीं करते। वो उन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हैं जो वेल एस्टेब्लिश्ड हैं, जिनके रिजल्ट के बारे में पता है, जो वेल इफेक्टिव है। क्योंकि उनको ये दिखाना नहीं होता कि नेचुरल है कि नहीं, बल्कि उनको रिजल्ट लाने होते हैं। अब मोर्सी जैसी चीज़ें आपको क्या लगता है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल? नहीं, ये भी फैट लॉस से ही रिलेटेड है, पर वो भी बहुत थोड़ा फैट लॉस करती है। तो वो कोई चीज़ ऐसी कोई बंदा क्यों यूज़ करेगा जो बहुत थोड़ा यूज़ करती है, जो थोड़ा-सा फैट लॉस करती है वो? ठीक? तो जो लोग यूज़ करते हैं एग्ज़ैक्टली यूज़ करते हैं, लेकिन ये कहना कि सब बॉडी बिल्डर जो हैं, जो फेक निटी हैं सारे मोर्सी यूज़ कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। मतलब बहुत ही कम लोग ये यूज़ कर रहे हैं। मैं एग्ज़ाम्पल बताता हूँ जो फेक निटी की तुम बात करो, 100% लोगों में से 5% लोग भी ये यूज़ नहीं करते हैं, ये हकीकत है। जो भी बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड है उनको ये चीज़ पता होगी। शायद इनको पता नहीं है क्योंकि ये इन्होंने शायद ये यूज़ भी नहीं किया और उनको लगता है कि अच्छा ये ऐसा होता है, तो लोग तो यूज़ करते ही होंगे। ये इन्होंने असम्पशन किया, ज़रा आप ये बता सकते हैं तो कि आपको कहाँ से ये पता है कि ये मोस्टली लोग ये यूज़ करते हैं? ये बिल्कुल यूज़ नहीं करते। ये दोनों चीज़ें जो आप खरीदोगे ना किसी से भी, तो ऑलमोस्ट आपको काफ़ी हद तक वो फेक मिलती है। लेकिन आपको टेस्टोस्टेरोन फेक नहीं मिलता क्योंकि आपको पता होता है टेस्टोस्टेरोन क्या है, तो आप 2-3 हफ्ते में आप ब्लड टेस्ट करा लोगे, आपको पता चल जाता है। तो दूसरी बात ये क्या होती है कि कंपाउंड जो है थोड़े सस्ते भी होते हैं, तो इसलिए ये फेक जल्दी नहीं होते। तो ये कहना, ये दोनों चीज़ें मैं कंक्लूड करता हूँ इस वीडियो की जो दोनों चीज़ें इन्होंने कही, ये दोनों चीज़ों को इन्फॉर्मेशन तभी बिल्कुल गलत है, लेकिन बाकी जो इन्फॉर्मेशन वीडियो में दी गई है बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी गई, बहुत अच्छी और सही इन्फॉर्मेशन। लेकिन जो चीज़ें गलत है, मुझको ये मेरी ज़िम्मेदारी बनती है कि मैं वो चीज़ें आप तक पहुँचाऊँ कि एक्चुअल सही है क्या, गलत क्या है और उसके बाद आपका ऊपर है कि आप क्या यूज़ करना चाहते हो। देखो कोई भी बात, GLP-1 या फिर ये मोर्सी वगैरह, वो जो दोनों चीज़ें वो बहुत ही कम इफेक्टिव है। ऐसा बताना कि बहुत इफेक्टिव है और इससे कोई वो भी नहीं होता, तो कई लोग पता है वो लोग जो नहीं भी यूज़ करते वो सोचेंगे अच्छा ये तो वो लोग यूज़ कर रहे हैं तो हम भी यूज़ कर सकते हैं। आपके पैसे ही बर्बाद होने मान के चलो, दोनों चीज़ों को यूज़ करके भी आप बहुत इफेक्टिव नहीं रह सकते और मोर्सी जैसी चीज़ यूज़ करके तो आप 1 किलो भी नहीं घटा पाओगे। और जो एनाबॉलिक्स का असली है, जो फेक नटी छुपाते हैं, वो क्या है? वो छुपाते हैं मसल्स के साइज़, ज़्यादा मसल, जितनी मसल आप बना नहीं सकते हो नेचुरली यूथिंग, वरना अदरवाइज़ आप देखोगे मसल तो कोई भी बना सकता है। और दूसरी बात जो लीन बंदा है उसकी मसल बहुत जल्दी दिखने लगती है। लेकिन जिन लोगों पे फैट बहुत ज़्यादा है, उनकी मसल बनने के बाद भी दिखती नहीं है। स्टेरॉइड दोनों जगह काम करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो 90% काम वो करता है, 99% जो वो काम करता है, वो काम यही करता है आपकी मसल्स की साइज़ को इंक्रीज़ करना। और ये काम कोई पेप्टाइड उसके आस-पास लेवल का भी नहीं करता, इसलिए जो भी फेक नैटी है ना, ये कोई पेप्टाइड यूज़ नहीं कर रहा है सिर्फ, ये डायरेक्टली स्टेरॉइड ही यूज़ करते हैं, लो डोज़ में। और उसके बाद जो लोग बिल्कुल यूज़ नहीं करते, वो क्या करते हैं, वो एजीएल जैसी चीज़ें यूज़ करते हैं, जो दोनों तरीके काम करती हैं, वो मसल भी इंक्रीज़ कर सकती है, वो आपके फैट लॉस को भी डिक्रीज़ कर सकती है। तो जब ऐसी चीज़ें आपके पास है जो एक्चुअल में इफ़ेक्ट करती है, सारा पैसा उसी पे लगाया जाता है, ना कि ऐसी फालतू चीज़ों पर। जीएलपी सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ये मैं मान लूँगा आजकल के समय में, लेकिन रीटा नहीं यूज़ किया जाता ज़्यादा। वो अभी नया-नया है और ज़्यादा इफ़ेक्टिव यहाँ पे मिल नहीं रहा है, ठीक है? और जो दूसरी बात है मोर्सी, ये बहुत ही कम यूज़ किया जाता है, ये मतलब ये आप समझ लो यूज़लेस तरीके की चीज़ है। तो इनको यूज़ नहीं करना है, इनसे बच के रहना है और इसी उम्मीद के साथ क्या हेल्दी रहोगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।